जय सिया राम। जय श्री राम। जय गुरु जी। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी प्रसन्न हो जाए, हनुमान जी कृपा हो जाए तो जीवन में सब संभव हो जाता है। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य मुकेश नारंग जी, जो कि वास्तु के भी अच्छे जानकार हैं। और आज मुकेश नारंग जी आपको कुछ ऐसे उपाय हनुमान जी के बताएंगे और कुछ ऐसी सावधानियों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करेंगे जो आमतौर पे कई बार भक्तों से पूजा के समय कुछ गलतियां हो जाती हैं और फलाफल में देरी हो जाती है। इस पर आज काफ़ी विस्तार से बात करेंगे ज्योतिषाचार्य मुकेश नारंग जी। स्वागत है आपका एक बार फिर से। जय सिया राम। जय श्री राम। जी, क्या खास बता रहे हैं आज? सर, बताने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जी। जितने भी हमारे परिवार है, राम परिवार है, बजरंगबली परिवार है, उनको मैं अनेक अनेक धन्यवाद देता हूँ। जो इतना प्यार मिल रहा है, जितना मैं कहूँ उतना, यानी अपने शब्दों में उसका कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। उनको और उनके परिवार को सबसे पहले दशहरे पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं। तो ये विजय दिवस है, आज थोड़ी सी चर्चा हम जरूर करेंगे। और विजय दशमी का मतलब था विजय, तो उसके भी हम चर्चा करेंगे। और साथ में आराधना करते वक्त थोड़ा सा नियम बना के चलेंगे, तो हमारे को प्रभु राम की, प्रभु बजरंगबली की जो आराधना करते हैं उसके अंदर हमारे को काफ़ी सफलता मिलने की संभावना मिल सकती है या बढ़ सकती है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं देखिए, हमारे साथ जो भी इस परिवार के अंदर जुड़ा है या आहुति दी है, तो जब भी आप कोशिश कीजिए कि आप जिस आसन पे बैठे हैं उस आसन का किसी और जगह प्रयोग ना हो। अच्छा। यानी कि जब भी हम हनुमान जी की आराधना करते हैं, चाहे बजरंग बाण पढ़ते हैं, चाहे हम इस प्रकार से करते हैं, तो वो जो आसन है वो आपके उस आसन के अंदर एक ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाती है। अब ये आपके पास कोई फिक्स आसन है तो मैं निवेदन करूँगा उस आसन को, एक अच्छे आसन को आप उसको बिछाइए, उस पर पूजा कीजिए। जब आपकी पूजा खत्म हो जाए तो कोई ऐसे सुरक्षित स्थान पर रखिए जहाँ पे झूठे हाथ नहीं लगे, तो बहुत उत्तम रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। यानी कि आसन को एक बार लपेट के रखते हैं, लपेट के रख सकते हैं। बस वहाँ पर आप परिवार का कोई भी सदस्य उसमें पूजा करता है तो वहाँ पर एक विधान है कि जितना सम्मान उस आसन का करोगे उतनी एनर्जी हमारे अंदर प्रभावित करेगी, उसी तरीके की करेगी जी। तो थोड़ा सा एक तो ये है। और दूसरा, कोशिश कीजिए कि आप जब भी आराधना करनी है, या आप हनुमान जी का बजरंग बाण पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, या कोई भी ऐसे ओम हंग हनुमत नमः का जाप करते हैं, घर पे यदि करते हैं तो हर एक आदमी को मजबूरी होती है कि वो स्पेस क्या है। बिल्कुल। उस घर में स्पेस कितना है, क्या है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है उस स्पेस को हमने ज़रूर देखना है। यदि आप एक स्पेस बनाइए, आराधना करिए, और उस आराधना पे यदि आपके पास एक कमरा है, 2 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, तो आप कोई कर्टन की व्यवस्था करिए ताकि हमारे पास जो एक स्थान मिल सके, वो हमारी जो एनर्जी है वो हमारे अंदर समाहित हो सके। यानी कि वो एनर्जी जब पूरे घर में घूमती है उसका एक अलग विचार होता है, और जो अपने अंदर आती है वो एक अलग विचार मतलब आप ही बता रहे हैं कि जहाँ पे आपका मंदिर है, हाँ जी, वहाँ पे कोई आप पर्दा वर्चुअल लगा लीजिए, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक एनर्जी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि वातावरण हमारा पूरे घर के अंदर जो बनेगा वो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब पूजा करते हैं तो उसको हटा दीजिए। जब पूजा करके तो उसको एक स्थान को बना के चलेंगे तो एक बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो पर्दा लगा लीजिए, जैसे आपके पास सुविधा हो। नहीं तो आप मंदिर में जाकर, क्योंकि मंदिर के अंदर एक पिरामिड होता है, वहाँ की एनर्जी अलग होती है, तो उस एनर्जी को पाने के लिए आप मंदिर में करिए। क्योंकि उस मंदिर के अंदर किसी भी रूप से भगवान कभी भी आ सकते हैं या आते होंगे। जब भी कहते हैं कि जब चरण पढ़ते हैं तो वहाँ पर कोई विद्वान के चरण पढ़ते हैं, भगवान के किसी भी रूप में चरण पढ़ते हो, वहाँ की एनर्जी जो होती है वो अलग होती है। तो मेरा मानना है घर पर भी करिए, और थोड़ा समय यदि आप मंदिर में जाके निकालेंगे तो मंदिर में एक जो पूजा करेंगे तो वहाँ पे प्रभु की कृपा, बजरंगबली की, श्री राम की आपको
जरूर मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, यानी आप ये स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर घर में आप पूजा करते हैं जी, तो कुछ लोग तो मंदिर में अपना पर्दा लगाते हैं, आप जी। ये कह रहे हैं कि मंदिर के बाहर ही एक पर्दा है। हाँ जी। अगर अलग कमरा आपके पास नहीं है भगवान के पूजन का, तो ऐसा आप कर सकते हैं, और नहीं तो फिर मंदिर सबसे मंदिर है, सर्वश्रेष्ठ जगह है। बहुत श्रेष्ठ जगह है, वहाँ पर भगवान किसी भी रूप से आते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और वहाँ की जो एनर्जी मिलती है ना, मैं उसको भी प्रणाम करता हूँ, और आपकी जो श्रद्धा भाव है उसको भी मैं प्रणाम करता हूँ। वो वाकई बहुत सुंदर है, अच्छी है, जो लोगों के व्यू मिलते हैं। तो एक छोटा सा परिवर्तन करके देखिए अपने अंदर, और जब भी भगवान को आप पूजा करने बैठेंगे, चाहे घर पे है हमारे, आप मिश्री का भोग लगवाइए, गुड़ चने का भोग लगवाइए, आप लड्डू का भोग लगवाइए। यदि एक सिद्धांत बना लें दिनचर्या के अंदर, तो भगवान आपको जरूर 100% नहीं 200% आपके साथ रहें कि। और दूसरा, जब भी आपके घर में कोई नई चीज़ आए तो भगवान को थैंक यू बोलिए, आप धन्यवाद बोलिए, क्योंकि सबसे बड़े भगवान भाव के हैं। क्योंकि हम देखते हैं कोई कपड़ा लेके आया तो भगवान के आगे रख दीजिए, उनको धन्यवाद कीजिए, आप ये वस्त्र दे रहे हैं, सब कुछ उन्होंने दिया है, हमारी कोई भी ऐसी नहीं है कि हम उस चीज़ को कह सकें। धन्यवाद यदि आप कहना शुरू कर देंगे, यदि आपने भोजन करना है तो ज़मीन पर बैठ के करिए, और करिए भगवान श्री राम, ऐसे ही माथा झुका लेंगे तो वो समर्पण जो होगा ना, बहुत अच्छा होगा। जब भी भोजन के अंदर कभी भी झूठा ना छोड़ें, तो वहाँ पे अन्नपूर्णा माँ हमारे साथ है, तो वो भी आपको बहुत अच्छे फल देगी। भगवान बजरंगबली भी साथ हैं। देखिए, अन्न को जितना प्यार करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। अन्न का कभी निरादर नहीं करना चाहिए, कभी झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान को जब भी कोई काम बने, उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना शुरू कर दिए, तो मैं कहता हूँ परिवर्तन आप 2 महीने करके देख लीजिए, आपके अंदर परिवर्तन 100% आएगा धन्यवाद से। जी जी। तो ये एक छोटा सा प्रयास है, धन्यवाद करना। और घर के पास कोई मंदिर में है, वहाँ पे सफाई भी कर सकते हैं आप, और वहाँ पर आराधना भी कर सकते हैं। जिस प्रभु को मानते हैं उनकी आराधना करिए, धन्यवाद बोलिए। यदि आप ऐसा निरंतर करते रहेंगे तो आपके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आने की संभावना जरूर बनेगी। अच्छा, जी हाँ। अब थोड़ा सा हम एक चीज़ और जोड़ते हैं। जो लोगों के हमने देखा, वहाँ पर कई लोग ऐसे हैं कि जिनको मकान से संबंधित बड़ी समस्या आ रही है। तो आप लोग हनुमान जी की आराधना के साथ साथ एक छोटा सा श्री यंत्र स्थापित कीजिए, श्री यंत्र स्थापित कीजिए, और साथ में गाय और गाय के बछड़े को यदि आप मंगलवार वाले दिन श्रद्धा भाव से, पहले तो भगवान बजरंगबली को धन्यवाद करिए, उनके सामने रखिए, और फिर गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। तो जो समस्या मकान बनाने की या लेने की, तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं भगवान आपके साथ है, आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए आए हैं। हो सकता है कि इस लाइव प्रोग्राम के साथ, हो सकता है कि ये प्रोग्राम के 2 लोग क्या खिलाना शुरू कीजिए? मसूर की दाल। अच्छा, लाल रंग की मसूर की दाल मंगलवार को यदि श्रद्धा भाव के साथ खिलाते हैं, तो आप देखिए गाय और उसके बछड़े, अगर बछड़ा खाता हो बिल्कुल तो उसको खिलाइए। आप रख दीजिए, तो वो भी है। और क्योंकि गाय माता के अंदर हमारे सभी देवी देवता का वास है, ऐसा हमारे ऋषि मुनि ने बताया है। बहुत अधिक गाय से हमारे को जो मिल सकता है, वो भी एक ऐसा मानना है कि, तो आप ये कह रहे हैं इससे मकान से संबंधित कोई समस्या, उसका निवारण जरूर होगा। और क्योंकि मंगलवार को करके चलेंगे, क्योंकि हनुमान बजरंगबली का दिन होता है, और इससे ऊर्जा जरूर बनती है। ऊर्जा का मतलब ये होता है कि वहाँ पर ग्रह हमारे साथ आ जाते हैं, बजरंगबली साथ आते हैं, क्योंकि मकान जो है वो बनने की संभावना, ऐसा मेरा मानना है कि जरूर बनने का। अच्छा। और एक चीज़ और भी बता दूं मैं, कई लोग बड़े सोचते हैं कि हमारा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। अक्सर हम लोग लाइव दे रहे थे, तो लोगों ने हमारा कोई भाग्य साथ नहीं देता। तो हनुमान जी की आराधना करना और पीपल के पेड़ लगाना शुरू कर दीजिए आप, और उसकी सेवा करना शुरू कर दीजिए। और बजरंगबली की आराधना के साथ साथ एक दिया पीपल के पेड़ के नीचे, और किसी जरूरतमंद को आप कुछ ना दे सके तो प्रसाद का वितरण यदि मंगलवार को करना शुरू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपका भाग्य भी साथ देगा। पीपल वृक्ष के अंदर सभी देवी देवता समझ लो
वास करते हैं। और दिया प्रज्वलित करने से आपकी जो ऊर्जा बनेगी बजरंग बली की आराधना के साथ अद्भुत होगी, क्योंकि हमारे को संयम और कार्य करने की क्षमता जो हमारे अंदर आएगी वो दोनों से ही आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा ये पर्व आ रहा है, दशहरा पर्व आ रहा है, तो आपके पास कोई ऐसे शस्त्र हों उसकी पूजा करिए। एक विधान है कि आपके पास शस्त्र हो, उस कोई लाइसेंस उसका हो तो थोड़ा सा जोड़ लेते हैं। हमारे यहाँ पर एक दशहरे पर्व पर शस्त्र की पूजा करने का विधान है, तो उसको भी कर सकते हैं। नहीं तो सरस्वती माता की आराधना करिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि हमारे को बुद्धि भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए और वाणी भी शुभ चाहिए। तो इसके लिए हमारी सरस्वती माता से अच्छा कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है। आप सफ़ेद रंग के फूल उनको श्रद्धा भाव से चढ़ाइए, उनके आगे रंगोली सजाइए। जो आप श्रद्धा भाव के साथ करके चलेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये विजयादशमी को विजयादशमी का विशेष महत्व है। कोई पीले रंग के चढ़ाता है, कोई सफ़ेद रंग के चढ़ाता है। बस भावना के साथ आप चढ़ाएंगे तो एक जो शस्त्र पूजन है, ये वाणी भी हमारी शस्त्र है जो हमारे को बनाती भी और बिगाड़ती भी। बिल्कुल। तो आजकल तो शस्त्र रखने का घर में वैसे नहीं है, तो बहुत सारे लोग आपसे जिज्ञासा कर सकते हैं कि हाँ जी, उसमें जो भी अपनी सुरक्षा के लिए चीज़ें हम रखते हैं, वो रखते हैं तो सर सबसे वगैरह कुछ भी है तो उसको पूजन कीजिए। बिल्कुल, क्योंकि आज तो थोड़ा सा हम ये मान के चलेंगे कि हमारी जो भी विधान है तो वाणी ही है। चाहे पिता से बोलते हैं, चाहे पत्नी से बोलते हैं, या हम किसी अन्य स्थान पर अपने कार्य क्षेत्र में बोलते हैं, तो वाणी का एक बहुत संयम तरीका और सरस्वती माता की आराधना करके चलेंगे तो ये भी एक पूजा का समय है। विजयादशमी पर श्रद्धा भाव से पूजा करके चलेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये चीज़ है। और दूसरा, लक्ष्मी जी का दिन भी आने वाला, दीपावली। तो दीपावली पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक छोटा सा उपाय करके चलें तो धन का आगमन हो, खुशियाँ आएँ। और तो छोटा सा एक प्रयोग बता देता हूँ मैं। दिवाली के दिन का नहीं, पहले का है। अच्छा। छोटा सा प्रयोग है, करके देख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर हमारा संबंध शुक्र से हो जाता है। लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ कि मंगल की आराधना के बिना हमारे को ऊर्जा नहीं मिल सकती। भगवान बजरंग के बिना, बजरंग बली के जो हम आराधना करते हैं, जो हम कर्तव्य पालन कर रहे हैं, वहाँ पर आपने नहीं छोड़ना। क्योंकि जब तक ऊर्जा नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जी हाँ जी। और इस शक्ति को आगे बढ़ाते हुए हम कहते हैं कि लक्ष्मी जी की आराधना करनी है। क्योंकि हर एक आदमी चाहता है कि मेरे जीवन में सुख आए, लग्जरी आए। तो कहीं ना कहीं तो गुलर की जड़ यदि आप पूर्वा फागुनी नक्षत्र में खरीदते हैं, पूर्वा फागुनी नक्षत्र में गुलर की जड़ खरीदते हैं, फिर उसको गंगा जल से धोकर शुक्रवार को सफ़ेद कपड़े में लपेटकर धारण करते हैं, तो वहाँ पर धन आगमन होने की संभावना बन जाएगी। क्योंकि ये प्रयोग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई दर्शक जो ऐसे हैं कह रहे हमारे पास पैसा नहीं है। मैंने पिछले बारी एक वीडियो के अंदर बताया था कि जिनके पास पैसा नहीं है वो पक्षियों के लिए पानी पीने का प्रबंध करें, बर्तन रखें, तो वहाँ से धन आगमन होने की संभावना मेरा प्रैक्टिकल है जो जरूर बनती है। लेकिन एक इसको भी ऐड कर लें कि आप पूर्वा फागुनी पर एक नक्षत्र जो होता है उस पर मतलब एक जड़ लेकर आइए, उसको गंगा जल से धो के शुद्ध कर कर और कुबेर जी के मंत्रों द्वारा यदि आप सिद्ध कर लेते हैं, या उसका आप आजकल मिल जाएगा आपको, तो उसको सिद्ध करके शुक्रवार को सफ़ेद कपड़े में अपने गले में धारण करते हैं, तो ज़रूर हमारे यहाँ पर धन आगमन होने की संभावना बन जाएगी। क्योंकि धन का जो कारण जो है ना हमारा शुक्र से हमारा बनता है। भौतिक सुखों की वृद्धि और जो कारण है वो जरूर मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये गुल्लड़ का जड़ कहाँ मिलेगा? ये आप किसी भी पंसारी की दुकान से ले सकते हैं। यदि किसी को ना मिले तो मेरे से मेरी संस्था में संपर्क कर सकते हैं। ऐसा मानना है कि प्रभु ने चाहा तो वो आपका कहीं ना कहीं, इस दिवाली से तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगली दिवाली पर आपके यहाँ धन आगमन जरूर हो जाएगा। ये मैं एक स्टोन दिखा रहा हूँ। ये एक ऐसा स्टोन है, यदि आप इसको स्थापित करते हैं और इसके स्थापित करने पर धन आगमन, धन के अंदर बढ़ोतरी होने की संभावना है। सोने में रखेंगे तो सोना वृद्धि होगा, पैसे में रखेंगे उसमें वृद्धि होगा, दोनों में रखेंगे तो वृद्धि होने की संभावना ऐसा दिखाई
ये मेरा आजमाया हुआ है, ये भी कर सकते हैं प्रयोग के तौर पर, प्रैक्टिकल के तौर पर, तो इसको भी करिए। तो क्योंकि अब लक्ष्मी जी के दिन आने वाले हैं। ये लाल धागा क्या इसमें पहन? ये अलग है। अच्छा, वो अलग चीज़ है। ये बीमारी के लिए है। ये 5 मुखी रुद्राक्ष है। अच्छा अच्छा। यदि मान लो किसी को रोग इत्यादि से छुटकारा नहीं मिल रहा, तो ये 5 मुखी रुद्राक्ष ओम नमो शिवाय का जाप करते हुए सोमवार या वीरवार को शिवलिंग पर रखिए, 108 बारी ओम नमो शिवाय का जाप करते हुए धारण करते हैं, तो इसको कहीं ना कहीं इससे रोग मुक्त होने की संभावना भी जरूर बनते हैं। कहते हैं निरोगी काया, तो सबसे बड़ा धन यही है हमारा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बताने का प्रयास करे। तो ये करके चाहेंगे दिवाली के शुभ मौके पर इस विषय पे और विस्तार से कभी बिल्कुल चर्चा होगी, आप बातें रखें। और तो विजयादशमी, एक चीज और बता दूं, ये गुल्लर की जड़ गुप्त रोग जो होते हैं उनको भी दूर करने के लिए सहायक बन सकती है। डॉक्टरी सलाह तो लें, लेकिन ये कहीं ना कहीं गुप्त रोग दूर करने के लिए भी आप इसको पहन सकते हैं। ये किसी ताबीज में डाल के पहनते हैं? सर सफ़ेद कपड़े में डालिए। अच्छा, सफ़ेद कपड़े में। कुछ ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, इतनी महंगी नहीं है। आप लीजिए, आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, पाठ पूजा का जो सामान बेचते हैं उनसे लीजिए। कहीं ना कहीं आपके यहाँ धन आगमन जरूर होगा। और एक ये भी प्रयोग बताया है, ये प्रैक्टिकल है, इसको भी करेंगे तो संभावनाएं आपकी जरूर बढ़ेंगी। नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखते हुए, बिल्कुल, जो लोग चाहते हैं कि जड़ी बूटियों से उनका इलाज हो जाए, उनकी समस्याएं दूर हो जाएं, उनके लिए भी है। और बाकी शीघ्र सफलता के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसका आप समय समय पर उपयोग कर सकते हैं। और चूँकि विजयादशमी जिस वक्त हम लोग प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं बहुत करीब है, इसलिए हम चाहेंगे कि जो लोग भी इसको सुनेंगे इस कार्यक्रम को, तो विजयादशमी के दिन हनुमान जी के विशेष तौर पे पूजन करें। बिल्कुल, अपनी शस्त्र पूजन की बातें की हैं, कुछ जो महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं वो सभी भक्त करें। निश्चित तौर पे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। जी बिल्कुल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। जय श्री राम। जय श्री राम। जय गुरु जी।